हाय क्लास। अब जैसे कि आप मेरे चैनल पे विजिट कर चुके हो पहली बार भी, तो आपको पता होगा कि मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस में आपका चैप्टर नंबर 1 कवर करा था, क्लास 10th का साइंस का। ठीक है, तो अब उस 2 वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो पूरा देख लो, आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर इन केस रहता है तो आप कमेंट में मेरे को बता देना, मैं उसको एक जो भी होगा आपका डाउट वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज की बात करते हैं। आज क्या करेंगे? आज करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 का ही, साइंस का। तो शुरू करते हैं। ये बैक एक्सरसाइज है, इन टेक्स्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कैसे करना है तो आप बता देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं बिना, तो चलो फिर। क्वेश्चन नंबर 1 में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपके सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिलेंगे। चैप्टर नंबर 1 के जो भी बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस है सारे आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। और अगली वीडियो अगर आप चाहोगे तो मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बता सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे कमेंट में बताना कि आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का, अगर आप देखो तो बुक में लिखा हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट, एक रिएक्शन दे रखी है हमें, उसके साथ हमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। ठीक है, हो सकता है मल्टीपल भी गलत हो सकता है सिंगल भी गलत हो। तो चलो चेक करते हैं रिएक्शन क्या है और स्टेटमेंट्स क्या है और उनका आंसर क्या होगा। तो पहले चलते हैं रिएक्शन के ऊपर। तो रिएक्शन अगर देखो तुम ध्यान से, तो ये हमारा रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है? पीबीओ लीड ऑक्साइड प्लस कार्बन रिएक्ट टू गिव लीड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ये रिएक्शन हमें दे रखी है और पूछा जा रहा है कि इसमें इसके 4 स्टेटमेंट पढ़ लो। क्या कह रहा है कि लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स गलत हैं, इनकरेक्ट वन को टिक करना है। ठीक है, तो देखो रिएक्शन को समझो पहले। रिएक्शन क्या है? अगर ध्यान से देखोगे तो ये रिएक्शन एग्जांपल है रेडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन का ये एग्जांपल है। अब सोचो क्या कह रहा है कि पहला अगर ऑप्शन देखा जाए तो कह रहा है लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैंने आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है रिडॉक्स के ऊपर, नहीं देखी है तो उसको देख लो, उसमें मैंने क्लियर बता रखा है कि अगर कभी भी कोई भी रिडक्शन होता है तो वो पूरे एक केमिकल के अंदर से होगा, उसके पर्टिकुलर एक एलिमेंट में से नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताओ, लीड प्योर एलिमेंट है, सारे उसके अंदर जितने भी एटम होंगे वो लीड के ही होंगे, तो लीड में से ऑक्सीजन कैसे जा सकता है? ठीक है, लीड को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो लीड के अंदर ऑक्सीजन तो होगा नहीं, तो लीड कैसे ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा? और अगर इसको मैं दूसरे तरीके से समझाऊं, बहुत इजी वे में समझाता हूं, तो ऐसे समझो कि ये जो है ये फैमिली है लीड ऑक्साइड की। अब क्या हुआ, कार्बन आया, उसने बोला कि ऑक्सीजन को चलो मेरे साथ। ठीक है, तो ऑक्सीजन रेडी हो गया इसके साथ जाने के लिए। तो ऑक्सीजन कहां से गया? अगर एक घर में ये रह रहे हैं, लीड और ऑक्सीजन साथ में एक घर के अंदर रह रहे हैं, लीड ऑक्साइड उस घर का नाम है, तो अगर उसमें से ऑक्सीजन जा रहा है तो तुम क्या कहोगे कि लीड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जा रहा है ना, लीड में से ऑक्सीजन थोड़ा ना जा रहा है। ठीक है, तो ये अगर इसको घर मानो तो घर से जा रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, तो लीड ऑक्साइड से ऑक्सीजन जा रहा है, तो यहाँ पे लीड क्या होगा? लीड रिड्यूस नहीं हो रहा है, लीड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन 1 गलत है। ठीक है, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कार्बन अकेला आया था, अकेला आया था ना ऑक्सीजन को बुलाने, अपने साथ तो उसके ऑक्सीजन के भाई बहन को तो नहीं लाया था, अकेले ही आया था इसको ले जाने के लिए। ठीक है, तो इसने क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ कार्बन था, ऑक्सीजन इसके साथ नहीं था, यहाँ पे सिर्फ कार्बन ही प्रेजेंट था उस वक्त जब और तो हुआ है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये वाली गलत है। ठीक है, तो अब तुम्हें आंसर मिल गया। ऑप्शन में चलो, ऑप्शन में क्या कह रहा है कि ए एंड बी गलत है, ए एंड सी गलत है, ए बी सी तीनों ही गलत है, या सारे ही गलत है। तो आपको आंसर पता लग गया कि कौन सा गलत है, तो ए एंड बी गलत है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
अगर ये क्लियर है तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। समझो, वो भी एमसीक्यू है तो उसको भी समझ के करेंगे। देखो टिक मैं भी लगवा सकता हूँ लेकिन मैं समझा के करवा रहा हूँ, ठीक है। समझ जाओगे तो इजीली आगे भी अगर रिएक्शन मिलेंगे, हो सकता है अगर रिएक्शन ही चेंज हो जाए तो तुम इजीली कर पाओगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या गिवन है, फेरस ऑक्साइड react with to aluminium to give aluminium oxide plus ferrous, ठीक है। अब ये गिवन है, अब समझो क्या कह रहा है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि टाइप कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। अब बताना है कि इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, तो इसको समझो। टिक मैं भी लगवा सकता हूँ जो करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन इसको समझा रहा हूँ तो समझो कैसे होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें अगर, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला, 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो 2 रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट होना चाहिए कॉम्बिनेशन अगर है तो। यहाँ पे देखो 2 रिएक्टेंट है लेकिन 2 प्रोडक्ट भी है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो यही खत्म हो गया, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। अब बचा बी सी डी। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट होते हैं, बट कंडीशन यहाँ पे समझो, कंडीशन यहाँ पे समझो क्या है कि 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट, बट डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है कि इक्वल इंटरचेंज होता है या फिर म्यूचुअल इंटरचेंज होता है, किसका, एटम या आयन का, ठीक है। अगर मैं इसका जनरल टर्म, अगर मैंने अपने प्रीवियस वीडियो देखे तो उसमें पता होगा कि ए बी प्लस सी डी रिएक्ट टू गिव ए सी प्लस बी डी, देख रहे हो यहाँ पे म्यूचुअल इंटरचेंज हो गया ना, बी डी के साथ चला गया, सी के साथ ए चला गया, ठीक है। ऐसे इन दोनों के साथ म्यूचुअल इंटरचेंज हो गया ना, तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, Fe2O3 प्लस 2Al रिएक्ट टू गिव Al2O3 प्लस Fe। यहाँ पे इसका कोई साथ ही नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो म्यूचुअल इंटरचेंज तो हुआ ही नहीं ना, आयन तो चेंज ही नहीं हुए, एक जगह में दूसरी जगह चेंज ही नहीं हुए, तो ये भी हमारा हो जाएगा गलत। हमारा बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सीधे से सिंपल में समझाऊं तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा। इसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है, तो 2 प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन भी क्या हो गया हमारा, गलत। अब यही नहीं बचा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट टिक मार दो। समझो डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर डेफिनेशन देखो तो क्या कहता है कि इन अ रिएक्शन हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव वन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, एल्यूमिनियम जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसने क्या किया, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर। तो अब Al किसके साथ जाके बैठ गया, O3 के साथ, और आयरन को इसने यहाँ कर दिया अकेला, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। समझो इसको, ऐसे ही टिक नहीं मारना। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि व्हाट विल हैपन व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और या फिर डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। तब क्या फॉर्म होगा, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होंगे, या फिर हमारे पास क्लोरीन गैस या वो आयरन हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, नो रिएक्शन तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन क्या है कि आयरन सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होगा। तो अब देखते हैं, समझते हैं इसको कि क्या फॉर्म होगा। तो अगर देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या कह रहा है, HCl प्लस Fe, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस आयरन रिएक्ट टू गिव क्या। अब ध्यान से देखो, आयरन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को करेगा रिप्लेस। तो अब यहाँ पे समझो क्या फॉर्म होगा, FeCl2 प्लस H2, ठीक है। ये फॉर्मेशन होगी, क्या फॉर्म, अब क्या फॉर्म होगा, रिएक्शन जो हमें मिलेगी वो ये मिलेगी। अब यहाँ देखो क्या क्या बना है। पहला हमारा यहाँ पे क्या बना है, देखो अगर, तो यहाँ पे बना है हमारा आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन फॉर्म हुआ है, तो ऑप्शन 1 सही है, ठीक है।
समझते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये कहता है कि व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? समझो ऐसे कि जब जिस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट साइड के जितने एलिमेंट है प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट के बराबर होने चाहिए। प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट और रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए, इक्वल नंबर में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोला जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। और व्हाई शुड वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, तो इसको जरूरी है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है वो। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहता है ट्रांसलेट। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ट्रांसलेशन करनी है किसको? केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में। ठीक है। ध्यान से समझो कैसे होगा। मैं इसका सी कर रहा हूँ, आपको ए बी डी खुद करने हैं। ठीक है। अगर आपसे हो जाता है तो आप मेरे को कमेंट में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ डी डन करके कमेंट कर देना। ठीक है। और नहीं होता है, अगर डाउट आता है तो वो भी कमेंट करके बताना, मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है? हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड हाइड्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है। अब इसका सॉल्यूशन देखो क्या है। तो पहले एक चीज यहाँ पे समझो, जब भी बर्न्स इन एयर कहीं पे भी मेंशन हो, किसी भी रिएक्शन के अंदर बर्न्स इन एयर अगर आपके पास आ जाए, ठीक है, कोई स्टेटमेंट आपको दी जाए उसमें लिखा जाए बर्न्स इन एयर। बर्न्स इन एयर का मतलब क्या कि उसकी रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। उसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर है तो आपसे रिएक्शन बहुत इजीली बन जाएगी। अब देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड को हम क्या लिखते हैं? H2S। ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं? O2। इन दोनों का रिएक्शन करवाओ तो रिएक्शन क्या बनेगा? H2S प्लस O2 react to give H2O प्लस SO2। ठीक है। SO2 इसको बैलेंस कर दो। ठीक है। तो ये हमको मिल गया इक्वेशन, ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है। क्या आंसर है? H2S burns in air, H2S plus O2 react to give water H2O plus सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर आपसे बोला जाए कि इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है, तो आपने ये नहीं कि आपने हाइड्रोजन सल्फाइड लिख दिया फिर ऑक्सीजन के साथ भी लिख दिया और सीधा सीधा वाटर एंड वो लिख दिया। नहीं, अगर सीधा स्टेटमेंट लिख दोगे तो आपको आधे नंबर मिलेंगे या फिर नहीं भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको बैलेंस नहीं किया। तो जब भी रिएक्शन लिखना ट्रांसलेट करने पर भी, तो उसको एक बैलेंस फॉर्म में लिखना जिससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है। बैलेंस फॉर्म को करेक्ट माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो मैंने इसको बैलेंस किया है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर सिक्स को समझो। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें को क्या करना है? बैलेंस करना है इक्वेशन को। मैं इसका बी पार्ट ले रहा हूँ, ए सी डी आप खुद करोगे, नीचे कमेंट में बताना मेरे को सेम डन अगर आपसे हो जाता है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स डन। और अगर कोई डाउट होता है तो वो भी मेंशन कर देना, मैं आपको क्लियर करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, बी पार्ट में क्या कह रहा है कि NaOH प्लस H2SO4 react to give Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है। अब ये गिवन है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप एक काम करो, इनको डालो बॉक्स के अंदर। ठीक है। कर दिया। सेकंड में अपना एक टेबल बनाना है, आपने टेबल बनाओ। पहले वाले सेक्शन में एलिमेंट होता है, दूसरे वाले में रिएक्टेंट होता है, तीसरे वाले में प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखो एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक Na है,
ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और क्या है, सल्फर है। ये प्रेजेंट है, यही चार है ना। ये चार प्रेजेंट है, ठीक है। रिएक्टेंट साइड का लिखो, तो रिएक्टेंट Na कितना है, एक। प्रोडक्ट साइड में दो। ऑक्सीजन कितना है, चार और एक, पांच। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, चार और एक, पांच, ठीक है। हाइड्रोजन देखो, यहाँ दो, एक, तीन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, दो। सल्फर देखो, एक, यहाँ पे भी एक। अब ऐसे समझो, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है या फिर आपको पता है, तो आप देखो कि हम क्या करते हैं। अब सबसे रिगार्डलेस ऑफ द साइड, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में एलिमेंट प्रेजेंट है, हम उसको बैलेंस करते हैं। क्या, रिगार्डलेस ऑफ द साइड, हो सकता है वो रिएक्टेंट में हो चाहे प्रोडक्ट में हो। तो अब देखो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन उसको हमें बैलेंस करना है, ठीक है। ऑक्सीजन को देखो, सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो सेकंड नंबर को क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। तो हमें किसे बैलेंस करना है, सबसे पहले हाइड्रोजन को, ठीक है। समझो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे तीन है और यहाँ दो है, तो अब इसको बैलेंस करोगे। अब देखो, इसमें कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, आपको ये ट्रायल मेथड पे ही होता है, आपको ये करना ही पड़ेगा। हो सकता है एक बार में ना आए, दो बार में आएगा, आपको करना ही पड़ेगा, ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो देखो, यहाँ दो है, यहाँ दो है, यहाँ सॉरी रिएक्शन में तीन है। अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि ये बैलेंस हो जाए, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसमें बताओ। चलो, अगर मैं इसको दो से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा कितना, टू और टू फोर, और इसको मैं कर देता हूं दो से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हाइड्रोजन हो गया बैलेंस, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया ना बैलेंस। अब देखो क्या क्या यहाँ पे बैलेंस हो गया आपका, ठीक है। ऑक्सीजन भी दो से और चार, छह। ऑक्सीजन अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, छ, छ, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में देखो, ऑक्सीजन फोर और टू, सिक्स। दोनों साइड ऑक्सीजन फिर भी बैलेंस रहा, ठीक है। हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन दो और दो, चार। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, चार। और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे इस साइड में कितना हुआ, टू टू जा फोर। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ पे भी क्या हो गया, चार। ये भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, और हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब देखो यहाँ पे Na भी है, Na भी टू से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये Na अब क्या हो गया, टू। और इस साइड Na कितना था, टू। तो अब हमारा Na भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, और सल्फर भी बैलेंस हो गया। बिना कुछ करने, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस यहाँ पे लगाया, यहाँ लगाया, बस यही होता है। अब लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ये पूरा ट्रायल करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रायल करोगे तो आएगा, ठीक है। अब ये हमारा स्टेप वन में क्या था, रिएक्शन लिख के उसको बॉक्स में डालो, ठीक है। दूसरे स्टेप में हमारा ये था, स्टेप टू के अंदर क्या था, ये टेबल बनाना, ठीक है। स्टेप थ्री में एलिमेंट एक साइड से लिख दिया आपने, एलिमेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का टोटल अमाउंट में लिख दिया, ये सारे। स्टेप फोर के अंदर आपने क्या करा, स्टेप फोर अब करेंगे। स्टेप फोर में आपने करना क्या, जो आपने बैलेंस करा है, अब उस रिएक्शन को लिख दो। क्या बन रहा है, टू NaOH प्लस H2SO4, ठीक है। रिएक्ट टू गिव Na2SO4 प्लस 2H2, ठीक है। ये आपका हो गया
रिएक्शन, ठीक है। जब ये रिएक्शन हो गया तो आपका आंसर भी यही हो गया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ये थे स्टेप वाइज आपके आंसर। तो आपने बैलेंस करना सीख लिया, A C D आप खुद करोगे।